कांग्रेस में पिछले एक महीने से लगातार इस बात का मंथन चल रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया क्यों डूबी। राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर 100% आशावान थे। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में लोग 5 सीटें जीतने के बाद राहुल गांधी को इस बात का आभास हुआ था, इस बात का विश्वास भी हुआ था कि हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की जीत कांग्रेस की जड़ों में नई संजीवनी डालने का काम करेगी, उसे मजबूत करने का काम करेगी। लेकिन 8 अक्टूबर को आए परिणामों ने राहुल गांधी की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया और हरियाणा में कांग्रेस की बजाय बीजेपी की तीसरी बार लगातार सरकार बन गई। इस चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी हरियाणा के नेताओं से बेहद खफा हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि हरियाणा में नेताओं के स्वार्थ ने पार्टी के हकों पर डाका डालने का काम किया और यही वजह रही हरियाणा में पार्टी हार गई। पिछले एक महीने से हरियाणा कांग्रेस में 2 मंथन चल रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और अशोक गहलोत की अगुवाई में इस कमेटी ने हरियाणा के विधायकों से हार के कारणों का जायजा लिया, कारण पूछे। उसके साथ साथ हरियाणा में विधायक दल के नेता के बारे में भी पसंद नापसंद पूछने का काम किया। अब इसके साथ साथ पिछले हफ्ते हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी हार के कारणों का जायजा लेने के लिए, हारे हुए प्रत्याशियों के फीडबैक लेने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया और इसकी प्रधानगी दी गई पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल की। कर्ण सिंह दलाल भूपेंद्र हुड्डा के समधी हैं और ऐसे में इस कमेटी में कुमारी सैलजा के खेमे से एक भी सदस्य का नहीं होना, इस कमेटी में वीरेंद्र सिंह का शामिल नहीं होना, इस कमेटी में कैप्टन अजय यादव या रणदीप सुरजेवाला का शामिल नहीं होना, यह साबित कर गया है कि ये कमेटी साफ सुथरी नीयत से नहीं बनाई गई है, बल्कि ये कमेटी भूपेंद्र हुड्डा को बचाने के लिए गठित की गई है। जी हाँ, इस कमेटी की आज खास बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में कर्ण सिंह दलाल के अलावा केंद्रीय नेताओं के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे, इसमें वीरेंद्र सिंह भी आए। लेकिन इस कमेटी की फाइंडिंग को लेकर, इस कमेटी की रिपोर्ट को लेकर अभी से शक के सवाल उठ गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कमेटी सच्चाई को जाहिर नहीं करेगी, बल्कि ये कमेटी झूठी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपने का काम करेगी। यानी इस कमेटी के जरिए भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को बचाने की कवायद कर रहे हैं। इस कमेटी की झूठी रिपोर्ट के जरिए जहां आधी सच्चाई बताई जाएगी, वहीं भूपेंद्र हुड्डा की गलतियों पर पर्दा डालने का काम किया जाएगा। जी हाँ, इस कमेटी के अंदर सिर्फ 2 सदस्य ऐसे हैं जो चुनाव नहीं हारे हैं, यानी लीगल सेल के चेयरमैन भाटिया और विधायक आफताब अहमद ही ऐसे शख्स हैं जो हारे हुए नेताओं की श्रेणी में नहीं हैं। बाकी के 6 मेंबर इन चुनाव में हार का शिकार हुए हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ईमानदारी से कमेटी में शामिल 6 नेता इस बात को कबूलेंगे कि उनकी हार का असली कारण क्या है? क्या हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस बात का खुलासा करेंगे कि वो अपनी सीट पर लगातार दूसरा चुनाव क्यों हारे हैं? आखिर वो हेलीकॉप्टर में बड़ी फीलिंग लेकर उड़ते रहे और वो अपने हल्के होटल को नहीं संभाल पाए और उसकी वजह से वो लगातार दूसरा चुनाव हार गए। लेकिन उदय भान अपनी नाकामी को छुपाते हुए रिपोर्ट में यही कहेंगे कि ईवीएम के कारण उनको हराया गया है। अगली सीट बल्लभगढ़ की है। बल्लभगढ़ में वेणुगोपाल ने अपनी खासम खास रही पराग शर्मा को टिकट दिलवाने का काम किया, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा जाएगा कि पराग शर्मा की हार के पीछे भी ईवीएम ही है। लेकिन जबकि हकीकत ये है कि इस सीट के ऊपर अगर कांग्रेस ने सादा राठौर को टिकट दी होती तो कांग्रेस की यहाँ पर जीत पक्की होती। फरीदाबाद जिले में एक ऐसी सीट टिगांव की भी है, वहाँ के ऊपर भी रोहित नागर को ऊपरी सेटिंग के जरिए टिकट दी गई। अगर वहाँ पर पूर्व विधायक ललित नागर को टिकट दी जाती तो वहाँ पर कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन कर्ण सिंह दलाल की अगुवाई में कमेटी इस बात को जाहिर नहीं करेगी कि ललित नागर को टिकट नहीं देना बड़ी गलती रही, बल्कि यहाँ पर भी वो ईवीएम के ऊपर ठेकरा फोड़ने का काम किया जाएगा। रोहतक को लेकर भी राजेंद्र जून की टिकट को बचाने का काम किया जाएगा। वहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं किया जाएगा कि अगर राजेश जून को वहाँ पर टिकट दी जाती तो कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी। सोनभद्र जिले के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा की हठधर्मिता और अहंकार के बारे में एक लाइन की चर्चा नहीं की जाएगी कि उन्होंने खस्ता हाल हो चुके पूर्व विधायकों को टिकट देकर कांग्रेस की जड़ों में तेल डालने का काम किया। बीजेपी ने जहां 18 वर्तमान एमएलए को टिकट काटने का काम किया, वहीं कांग्रेस ने सभी 30 के 30 एमएलए को टिकट देकर अपनी हार को खुद ही पक्का करने का काम किया। बीजेपी ने 6 मंत्रियों को भी टिकट काटने का काम किया, जबकि
कांग्रेस उसी पुराने ढर्रे पर चलती रही, यानी भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी से चलती रही। इस रिपोर्ट के अंदर यह भी नहीं बताया जाएगा कि आखिर क्या कारण रहा कि नलवा सीट के ऊपर पूर्व मंत्री संपत सिंह की टिकट काटकर अनिल मान को टिकट क्यों दी गई। अगर वहां पर संपत सिंह को टिकट मिलती तो वो चुनाव जीत जाते। इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र अभी नहीं होगा कि कमेटी में शामिल जयवीर वाल्मीकि को लेकर जनता में बेहद बड़ी नाराजगी थी। अगर भूपेंद्र हुड्डा वहां पर किसी और को टिकट देते तो वहां का चुनाव परिणाम कुछ और होता और वो सीट कांग्रेस की झोली में होती। इस कमेटी के अंदर यह भी बात नहीं बताई जाएगी कि अम्बाला कैंट के अंदर अगर चित्रा सरवारा को टिकट दी जाती तो कांग्रेस आसानी से वो सीट जीत सकती थी। यानी जिन 53 सीटों के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, उन सीटों में से 15 सीटें ऐसी हैं जहां के ऊपर कांग्रेस ने गलत प्रत्याशी देने का काम किया। अगर ये 15 प्रत्याशी सही होते, जायज होते, जीत के हकदार होते तो कांग्रेस ये 15 सीटें जीत जाती। तो उन हालात में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 37 की बजाय 52 हो जाती और कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बना लेती। लेकिन कर्ण सिंह दलाल की अगुवाई में भूपेंद्र हुड्डा की गलतियों के बारे में एक लाइन नहीं कही जाएगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के अहंकार, उनके गलत फैसलों के बारे में भी कोई बात का जिक्र नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में लड़े गए चुनाव के बारे में ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम किया जाएगा और भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के नेताओं की ही बातों को आगे किया जाएगा। इस रिपोर्ट के अंदर शमशेर गोगी की बात को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हार के लिए हुड्डा बाप बेटा जिम्मेदार हैं और बाबरिया की गलत नीतियां, बाबरिया का एक पक्षीय रवैया जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र भी नहीं होगा कि बरवाड़ा सीट के ऊपर रामनिवास घोडेला ने सांसद जयप्रकाश के ऊपर हार के आरोप लगाए। इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र भी नहीं होगा कि कमेटी में शामिल वीरेंद्र राठौर के हलके में भी भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकियों ने उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया। यानी ये रिपोर्ट पूरी तरह से एक तरफा होगी। इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ उन बातों का जिक्र किया जाएगा जिससे भूपेंद्र हुड्डा को फायदा होगा, या उन बातों को शामिल किया जाएगा जिनके आधार के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन चुनाव को लेकर याचिका दायर की जाएगी। ऐसे में इस रिपोर्ट के सवालों को लेकर, इस रिपोर्ट के फाइंडिंग को लेकर भी कोई निष्कर्ष सही तौर पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्ण सिंह दलाल की अगुवाई में ये रिपोर्ट भूपेंद्र हुड्डा की गलतियों को छिपाने के लिए बनाई गई है और ये कमेटी साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को सेव करने का काम करेगी। आप कर्ण सिंह दलाल की अगुवाई में बनी इस कमेटी की भूमिका को लेकर कितना पॉजिटिव है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कर्ण सिंह दलाल की ये कमेटी असली कारणों के बारे में खुलासा कर पाएगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कर्ण सिंह दलाल की कमेटी झूठ की बजाय सच्चाई की रिपोर्ट को पेश कर पाएगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।